नमस्कार। लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल में डॉक्टर ध्रुव द्वारा आप सबका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स कोविड वैक्सीन आपको बहुत अच्छे लगे, ये बात हमें भी अच्छी लगी। आपके प्रतिभाव से हम बहुत ही खुश हुए। आज बात करते हैं बर्ड फ्लू की। अभी तो कोविड वायरस के साथ डील करना पूरा नहीं हुआ है और अब ये एक और वायरस आ गया। अब हमें क्या प्रिकॉशन रखने हैं, ये हमें कैसे परेशान करेगा। डोंट गेट वरीड। बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा इंसानों का रोग नहीं है, ये पक्षियों का रोग है। जो भी जंगली एक्वाटिक पक्षी होते हैं, यानी कि वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स, वो माइग्रेशन के दौरान अपने साथ में सादा इन्फ्लुएंजा का वायरस लेकर आते हैं और अपने सिक्रीशन से, सलाइवा या फिसिस से वो डोमेस्टिक बर्ड्स में उसे स्प्रेड करते हैं। जहां कहीं पर भी डोमेस्टिक बर्ड्स बहुत नजदीक है, वहां पर ये इन्फ्लुएंजा का, पक्षियों का वायरस एक से दूसरे में जल्दी से फैलता है। तो इसमें इंसानों को क्या परेशानी है? 3 चीजें होती है। एक, ये वायरस लो पैथोजेनिक वायरस भी हो सकता है, हाई पैथोजेनिक वायरस भी हो सकता है, और लो पैथोजेनिक में से हाई पैथोजेनिक वायरस में जल्दी से कन्वर्ट होता है। जब ये हाई पैथोजेनिक वायरस डोमेस्टिक बर्ड्स को असर करता है, तब उसमें मृत्यु दर पक्षियों में बढ़ जाता है और बहुत सारे पक्षी एक साथ मरना शुरू कर देते हैं। फिर से पूछते हैं, अब इंसान इसमें कहां बीच में आ गए? जब भी इस तरह से पक्षियों में ज्यादा मृत्यु दर बढ़ जाता है, तो उन्हें रोकने का एक ही इलाज होता है, उसे कलिंग या फिर स्टेम्पिंग आउट बोलते हैं। एक साथ जो भी अफेक्टेड पक्षी है, उनको एक साथ में मार देना पड़ता है, उसे कलिंग कर देना पड़ता है। ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ये पहली चीज हुई। जो भी डोमेस्टिक पक्षी इस वायरस को कैरी करते हैं, उन्हें हैंडल करने वाले इंसानों को डायरेक्ट हैंडलिंग से ये बीमारी हो सकती है और किसी को नहीं। और अगर उनमें भी होती है तो उनके 2-4 फैमिली मेंबर्स में, या जो भी डायरेक्ट डील करते हैं, वहीं तक सीमित रहती है। ये इंसानों में, पक्षियों में से इंसानों में जब होती है तो बहुत ही लिमिटेड नंबर में होती है, 4 या 6 लोगों में। पिछले 20 साल में इसे ज्यादा नंबर के इंसानों में देखा नहीं गया है। और जब भी ऐसे पक्षी के हैंडलर्स में होता है, वो वहीं पे सीमित हो जाता है। कौन से हैंडलर्स में होता है? जो इन्फेक्टेड पक्षियों को बिना ग्लव पहने, बिना संभाल रखे डील करते हैं, उनमें यह होता है। क्या ऐसे पक्षियों को खाने से इंसानों में हो सकता है? हाँ, अगर आप लाइव बर्ड मार्केट में जा रहे हैं, जहां पर लाइव पक्षी सेल हो रहे हैं, और आप उसे हैंडल करते हैं, या फिर आप पोल्ट्री हैंडल करते हैं, या फिर आप ऐसे किसी डेड बर्ड को हैंडल करते हैं जो कि इन्फेक्टेड है, ऐसा करने पर आपको यह हो सकता है। उत्तरायण करीब आ रही है। कई पक्षी, जो धागा होता है, पतंग का थ्रेड होता है, जिसे हम गुजराती में डोरी बोलते हैं, उससे भी मर सकते हैं। ऐसे पक्षी को हैंडल करते वक्त हमें प्रिकॉशन रखनी है। तो ये बर्ड फ्लू इंसान को ना हो, उसके लिए क्या करना है? 4 चीजें करनी है। बर्ड फ्लू इंसान में स्प्रेड ना हो, उसके लिए 4 चीज करनी है। एक, वाइल्ड बर्ड्स को आप जब देखने जाओ सेंचुरीज में या जू में, तो उन्हें छूने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी चीज, लाइव बर्ड मार्केट में जाना अवॉइड कीजिए। जहां पर भी ऐसे लाइव बर्ड सेल हो रहे हैं, वहां जाना अवॉइड कीजिए। ये ज्यादातर चाइना में देखने को मिलता है, भारत में नहीं मिलता है। अगर आप डेड बर्ड्स को भी हैंडल कर रहे हैं,
या पोल्ट्री को हैंडल कर रहे हैं, आप ग्लव पहन के हैंडल कीजिए, हो सके तो मास्क पहन के हैंडल कीजिए और बाद में हाथ धो डालिए। और चौथी चीज, जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और ऐसे बर्ड को फूड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ये पूरा ठीक से कुक किया गया है। अगर ठीक से कुक किया गया है तो ये आपको खाने के बाद स्प्रेड नहीं होगा। ओनली इफ इट इज इल कुक्ड, ओनली देन इट कैन स्प्रेड। तो आखिर की बात आती है, क्या कोई वैक्सीन इसमें काम करेगी? इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है ये ऐसे बर्ड हैंडलर को दी जाती है या फिर उन हेल्थ वर्कर को दी जाती है जो कि ऐसे बर्ड्स को कलिंग करने के लिए जाते हैं और उनको ये वैक्सीन काम लगती है। जो भी फूड हैंडलर या बर्ड हैंडलर है उनको एंटीवायरल ड्रग देने से भी ये रोग रुक सकता है, पर ये रोग कभी भी पिछले 20 साल में इंसानों में ज्यादा तौर पर फैलते हुए नहीं देखा गया। इसलिए हमारी सलाह यह है कि अगर आप ये 4 प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त भारत में भी बर्ड फ्लू इज नॉट अ डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो कोविड का ही ख्याल रखिए, बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, 6 फुट की दूरी कोविड के लिए है जरूरी, जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचता है। नमस्कार, कल फिर से मिलेंगे। जैसे प्रॉमिस किया था, उत्तरायण की प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।